इस स्मार्ट स्टडी आपके अपने यूट्यूब चैनल VS स्मार्ट स्टडी पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यह जो वीडियो रहने वाला है वो हाई स्कूल यूपी बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित रहने वाला है। सामाजिक विज्ञान के यहाँ पे जो भी न्यू पैटर्न आया है जिससे हर एक सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन MCQ रहने वाले हैं, तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहने वाला है आपके रिजल्ट से रिलेटेड, क्योंकि इन 20 क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चन जितने क्वेश्चन आप सही करेंगे वो आपका प्लस ही पॉइंट होगा और आप जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश करें क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके रिजल्ट से रिलेटेड, और इसमें हम सामाजिक विज्ञान के MCQ टॉप 100 जो है अटेम्प्ट करने वाले हैं। सारे MCQ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम बेस्ड हैं पूरे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है संसाधन क्या है। आपको पता होना चाहिए संसाधन क्या है। इसी तरह के आपको MCQ एग्ज़ाम में भी मिलने वाले हैं, इस बात को आप जान लीजिए, ठीक है। संसाधन क्या है, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे। मैं यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन नहीं पढ़ के सीधे आपका आंसर बताऊंगा। इसमें आंसर ये है क्योंकि अगर मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप इस बात को थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके ऑप्शन पढ़ के आराम से इसको कर लेना है, ठीक है। मैं आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो संसाधन क्या है, इसका जो ऑप्शन नंबर C है। कौन सा? C। पर्यावरण से निष्कर्ष तकनीकी, पर्यावरण से निष्कर्ष तकनीकी रूप से सुलभ, आर्थिक रूप से व्यवहार है। इसको क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। यह एक सांस्कृतिक रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। आप लोग आंसर में भी देख पा रहे होंगे, आंसर नंबर C है। ज्वारीय ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के अंतर्गत रखा जा सकता है? ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा क्या है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है इसका जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला, आप लोग टिक कर लीजिए, फिर मैं टिक करता हूँ। इसका आंसर नंबर A रहने वाला है, पुनः पूर्ति योग्य। आप लोग अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कौन सा आंसर मैं टिक कर रहा हूँ और सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। इस बात को थोड़ा ये कर लीजिएगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि मेरी जो परफॉर्मेंस है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया गया है और उपयोग के लिए उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? C। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? C ऑप्शन, यानी विकसित संसाधन। कौन सा? विकसित संसाधन रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामित्व के संसाधन क्या हैं? स्वामित्व के संसाधन, तो स्वामित्व के जो संसाधन है वो क्या हैं? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी वाला हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ एबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 5। इसकी उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है। किसकी उत्पत्ति के आधार पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो C ऑप्शन रहने वाला है। कौन सा? C ऑप्शन। C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जैविक और अजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा C ऑप्शन, इसका भी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, यानी स्वामित्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से किसे विकास की स्थिति के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षय संसाधन। क्या हो जाएगा? अक्षय संसाधन।
अच्छे संसाधन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन होता है कहलाते हैं, उनको क्या कहेंगे? आप लोगों को पता होना चाहिए। जिनमें जीवन होता है उनको जैविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन एक राष्ट्र द्वारा प्राप्त किया जाता है? कौन सा संसाधन एक राष्ट्र द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन राष्ट्र द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन अंतर्राष्ट्रीय द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें सत्य कथन जो होगा, संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी जो संसाधन, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, उनके जो संसाधन हैं उनके द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उपयोग नहीं किए जाते हैं, उपयोग नहीं किए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उपयोग नहीं किए गए हैं, नवीकरणीय, विकसित, राष्ट्रीय, क्षमता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन, क्षमता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संसाधन पद के बारे में सत्य है? संसाधन पद के बारे में सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, वे मानवीय गतिविधियों के कार्य हैं। वे मानवीय गतिविधियों के कार्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूखंड, मकान और अन्य संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। भूखंड और मकान अन्य किस संपत्ति के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग चेक करते रहिए अपना आंसर, व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे संसाधन जो अपने निर्माण में लंबा भूगर्भीय समय लेते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गैर नवीकरणीय संसाधन। क्या बोला जाता है? गैर नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों की उपलब्धता किसके विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है? किसके विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, किसी राज्य के लिए। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, क्योंकि ये बार बार आपका जो हाई स्कूल का जो एक बार रिजल्ट बन जाएगा, फिर वो आपके लिए जो है जीवन भर के लिए हो जाएगा। तो इस बार आप मेहनत अच्छे से कर लीजिए तो अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाइएगा। इसका जो क्वेश्चन है, संसाधन किसके कार्य हैं? संसाधन किसके कार्य हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मानवीय गतिविधियाँ। मानवीय गतिविधियाँ, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव संसाधन प्राप्त होते हैं। जैव संसाधन प्राप्त होते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जीव मंडल और इसमें निर्जीव घटक शामिल हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, कर लीजिएगा इसको फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानें और धातुएं उदाहरण हैं। चट्टानें और धातुएं उदाहरण हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजैविक संसाधन। कौन सा? अजैविक संसाधन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इस चैनल पर जो है एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जो कि हाई स्कूल से रिलेटेड होगी, और इसमें सारे सब्जेक्ट मैं यहाँ पे इंक्लूड करने वाला हूँ, चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपका जो है हिंदी हो, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड करने वाला हूँ ऑप्शनल वाइज। सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए।
तो चट्टानें और अधातुएं हैं, इसका उदाहरण है अजैविक संसाधन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षारोपण, चारागाह, भूमि, तालाब, कुओं में पानी आदि कुछ उदाहरण हैं। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यक्ति के स्वामित्व वाले संसाधन हैं। व्यक्ति के स्वामित्व वाले यानी ये जो व्यक्तियों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं, व्यक्ति के स्वामित्व वाले संसाधन इनको बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, वे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों के लिए सुलभ हैं, यानी समुदाय के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के लिए सुलभ हैं, वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, समुदाय के स्वामित्व वाले संसाधन, सी ऑप्शन सेम एज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्र से संबंधित संसाधनों को कहा जाता है। राष्ट्र से संबंधित संसाधनों को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्र से संबंधित जो संसाधन है उनको राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन एक सतत स्टॉक वाले प्रवाह संसाधन है और अनादिकाल से उपयोग किए जा रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नवीकरणीय। क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में ऐसी सामग्री जिसमें मानव आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है लेकिन मनुष्य के पास नहीं, उन तक पहुंचने के लिए उपयुक्त तकनीक क्या कहलाती है? तो उस तकनीक को क्या बोलते हैं ये आपको बता देना है। तो उस तकनीक को क्या बोलते हैं? स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन जिनका पुनः नवीकरणीय किया जाता है वे हैं, वे क्या हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन का उदाहरण है? जैव संसाधन का कौन सा उदाहरण है ये आपको बता देना है। तो बताइए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में, जैव संसाधन का उदाहरण कौन सा है? तो फ्लोरा। कौन हो जाएगा? फ्लोरा हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रकृति के उपहार हैं जो मानव की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, यानी जो मानव की ज़रूरतों को पूरा करते हैं वे उपहार क्या हैं उनका बता देना है। तो वे उपहार क्या कहलाएंगे? संसाधन। क्या कहलाएंगे बच्चों? संसाधन कहलाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण है? तो ये आप लोग तो बता ही चुके हैं, रिपीट हो गया एक प्रकार से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, जिसको बोलते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है। थोड़ा तेज़ी से क्वेश्चन को करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार से। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। और वीडियो को एंड तक अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में छोड़ करके आने वाले हैं। ठीक है। अपने साथ जानते हुए फिर भी धोखा करेंगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। और इस वीडियो को बार बार देखेंगे 2-3 बार तो कम से कम ये क्वेश्चन सारे आपकी ज़ुबान पे होंगे, आप देखते ही आंसर टिक करेंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर चीज़ जिसका उपयोग हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, बशर्ते यह तकनीकी रूप से सुलभ, आर्थिक रूप से व्यवहार, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? संसाधन। क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। संसाधन ही मेरे पास नहीं होंगे तो हमारा जीवन जीना तो बहुत ही कठिन हो जाएगा, है नहीं? क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग आ चुके हैं। संसाधनों की उनकी संपूर्णता के आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। कौन सा हो जाएगा? नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
संसाधनों को उनके स्वामित्व के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? संसाधनों को उनके स्वामित्व के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो व्यक्ति, समुदाय और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आदि जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, संसाधनों को उनके विकास की स्थिति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संभावित, विकसित, स्टॉक और भंडार। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा? डी ऑप्शन, इसको आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, ये संसाधन जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और इनमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति और जीव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक। इसको क्या बोल देंगे? जैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी चीज़ें जो निर्जीव चीज़ों से बनी होती हैं कहलाती हैं। निर्जीव चीज़ों से जो बनी होती हैं उनको क्या बोलते हैं? अजैविक बोलेंगे। सिंपल सा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अजैविक। और इस वीडियो में सारे में क्वेश्चन जो भी हैं, ऐसा नहीं कि केवल सामाजिक के होंगे या जो है अर्थशास्त्र के होंगे या भूगोल के होंगे, सारे सब्जेक्ट में इसमें इंक्लूड किया हूँ। सामाजिक के जितने भी पार्ट हैं, भूगोल हो चाहे अर्थशास्त्र हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा संसाधन लौह अयस्क है? लौह अयस्क कौन सा संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है इसको वो गैर नवीकरणीय में आता है, गैर नवीकरणीय संसाधन अयस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, संसाधनों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो संसाधन जो है उनको वर्गीकृत कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर जो है इसको वर्गीकृत किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, जैव संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? जैव संसाधन, तो जैव संसाधन जो है जीव मंडल और मानव, वनस्पति और जीव, मत्स्य पालन, पशुधन जैसे जीवन से प्राप्त होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ही इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैविक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? आपकी स्क्रीन पर अजैविक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मतलब गा, हिंदी में कहें तो गा। ठीक है, निर्जीव चीज़ों से बना, उसको बोलते हैं अजैविक। और जैविक जो जीवित होते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो नवीकरणीय जो संसाधन है वो क्या है? तो नवीकरणीय संसाधन है जिसे भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत किया जाता है, उसको पुनः उत्पन्न किया जाता है, तो उसको बोलते हैं नवीकरणीय। मतलब नवीन मतलब नया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा रहने वाला है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन से नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं? तो नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं? वही होंगे सौर और पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, पेड़ पौधे यानी जंगल और वन्य जीव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बताइए आप लोग फटाफट जल्दी से, देखते हैं कौन जल्दी बताता है। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं? तो गैर नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण कौन से हैं? तो गैर नवीकरणीय जो होंगे वो सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या बोलेंगे? खनिज और जीवाश्म। क्या बोलेंगे? खनिज और जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग साथ में बोलिएगा जो है, ठीक है, तो जल्दी याद होगा आप लोगों को। इनमें से कौन से संसाधन स्वामित्व पर आधारित होते हैं? स्वामित्व पर आधारित होते हैं इनमें से कौन से जो संसाधन हैं? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। कौन से? व्यक्तिगत। ठीक है, उनको बोलते हैं स्वामित्व संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
43 निम्नलिखित में से कौन से समुदाय के स्वामित्व वाले संसाधनों के उदाहरण हैं? तो स्वामित्व वाले संसाधनों के उदाहरण कौन हैं? अभी हमने बताया था व्यक्तिगत संसाधन, और व्यक्तिगत संसाधन कौन होंगे? जैसे सार्वजनिक पार्क हो गया, खेल के मैदान हो गए, चराई के मैदान हो गए, कब्रिस्तान हो गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग? ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय संसाधनों के उदाहरण हैं? तो राष्ट्रीय संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। खनिज, जल संसाधन, वन और वन्य जीवन भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभावित संसाधन क्या है? तो संभावित संसाधन क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। संभावित संसाधन की बात कर रहा है वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता है, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संभावित। यानी संभावना जब पड़े तब यानी उनको बोलेंगे, इस टाइप से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, विकसित संसाधन क्या है? विकसित संसाधन, तो ऐसे संसाधन जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई हो, ठीक है, उनको बोलते हैं विकसित। यानी वो पहले से ही विकसित हैं। ठीक है, ये बोलेंगे फर्स्ट ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक क्या है? स्टॉक मतलब समझते होंगे आप लोग अगर नहीं समझते हैं तो अभी समझ जाएंगे। स्टॉक क्या है? तो स्टॉक जो है वो आपका, जैसे कहेंगे कि पर्यावरण में जो मौजूद सामग्री है जिसमें मानव की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता होती है, यानी जो मानव की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं, तो उनको बोलते हैं स्टॉक। यानी उनके पास पहले से स्टोरेज है, वो जब मानव को ज़रूरत पड़ेगी तब उसको दे देंगे, है नहीं? जैसे गोदाम होती है, आप लोगों को राशन मिलता है, तो जब आप लोगों को ज़रूरत होती है तो गोदाम से राशन दे दिया जाता है, उसके पास स्टॉक होता है, तो इसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, गा नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, रियो कन्वेंशन ने वैश्विक वन सिद्धांतों का समर्थन किया और 21वीं सदी में सतत विकास प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाया? तो एजेंडा 21 कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। फिलहाल आंसर तो हमने बता ही दिया है, आप लोगों को सिर्फ औपचारिकताएं ही रह गई हैं। आंसर नंबर ए हो जाएगा, एजेंडा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन ने एजेंडा 21 को अपनाया, तो कब अपनाया, क्या अपनाया, इसके बारे में बताओ आप लोग। पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन ने एजेंडा 21 को अपनाया, तो कौन सा एजेंडा था जिसको अपनाया था? तो वो था सतत विकास प्राप्त करना। कौन सा? सतत विकास प्राप्त करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सतत विकास प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक का सबसेट जिसे मौजूदा तकनीक की मदद से उपयोग में लाया जा सकता है लेकिन शुरू नहीं किया जा सकता, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, आप लोग बताएंगे, रिजर्व। क्या बोला जाता है बच्चों? रिजर्व, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करते रहिए साथ में, और लाइक कमेंट तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो अगर चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप लोग बताइएगा, मैं वीडियो दूंगा आपको और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला के दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जून 1992 में। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन नहीं, जून 1992 में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जून 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित
किया गया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ये भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, आप लोगों को आना ही चाहिए। तो 1992 में, ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। अब ऑप्शन तो आप लोग बता ही सकते हैं, अब ये भी मैं भी बताऊं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बोलते नहीं, यही तो सबसे बड़ी आप लोगों के अंदर कमी है, बोला कीजिए। कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम, डीजल आदि के उदाहरण हैं। आदि के उदाहरण क्या हैं, आप लोगों को बताना है। कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम, डीजल आदि के उदाहरण क्या हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन, गैर नवीकरणीय संसाधन। और ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले हो भी चुका है, तो आप लोग अपने आप को चेक भी साथ में कर सकते हैं कि मैं सही कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बताइए फटाफट, आप लोग बोलते नहीं है, बोलिए जल्दी से जल्दी। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है, पूछी जा सकती है, ब्राज़ीलिया। साथ में ये भी ध्यान देते रहिएगा, ये सारे भूगोल के अंदर में आते हैं, ठीक है क्वेश्चन। सतत विकास क्या है? सतत विकास आप लोगों को बताना है। तो ये जो है सतत विकास क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सतत विकास। तो सतत विकास जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना चाहिए। यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं तो जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए बहुत ही खतरा बन सकता है। क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी और तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, बारिश भी नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है विकास करना चाहिए और पर्यावरण को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि ऑक्सीजन बहुत ही शुद्ध हम लोगों को प्राप्त होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? गा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए जो है बगैर नुकसान पहुंचाए बिना किसको? पर्यावरण को विकास करना चाहिए, ठीक है। हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्या है, क्यों है? हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, बताइए आप लोग। क्योंकि संसाधनों में जो है भारी विविधता के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, ऊपर ही आप लोगों को दिख रहा होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। जीवन के सभी रूपों के अस्तित्व के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है बताएंगे? तो जो संसाधन नियोजन है वो टिकाऊ, स्थिर रूप से एक प्रकार से कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। भारत में संसाधन नियोजन में क्या शामिल है? भारत में संसाधन नियोजन में क्या शामिल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, संसाधनों का सर्वेक्षण, मानचित्रण और गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान और माप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, आप लोग लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के सभी रूपों के स्थायी अस्तित्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? स्थायी अस्तित्व के लिए कौन सा आवश्यक है? तो संसाधन नियोजन। कौन सा? संसाधन नियोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने संसाधन नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना वो रही थी? तो वो पहली ही पंचवर्षीय योजना रही थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंडर में उन्होंने क्या किया था? भारत में संसाधन नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ठोस कदम उठाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना।
ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके माध्यम से प्रकृति के साथ अंतःक्रिया करते और आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं? तो इसका आंसर बताइए आप लोग फटाफट, जल्दी से जल्दी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, वो ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन? प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध चीज़ों के परिवर्तन की प्रक्रिया में एक परस्पर संबंध शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन, प्रकृति प्रौद्योगिकी और संस्थान। प्रकृति प्रौद्योगिकी और संस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य प्रकृति के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं? प्रकृति के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रौद्योगिकी के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्रौद्योगिकी के माध्यम से। ठीक है। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं 100 क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर, क्या संसाधन प्रकृति के मुक्त उपहार हैं और कैसे आप बताएंगे? तो ये बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसाधन मानव गतिविधियों का एक कार्य है। ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत विकास को संदर्भित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना चाहिए। ये आप लोग पढ़ चुके हैं सतत विकास क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता भी चल गया होगा सतत विकास क्या होता है, यानी बगैर पर्यावरण को बगैर नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना ही क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है, जो कि आज के समय में नहीं हो रहा है। ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आजकल तो पेड़ पौधों की जो कटाई हो रही है बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है, उनका बचाव बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। इसलिए आने वाले समय में हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। उसके लिए हम लोग अभी से तैयार हैं, तो ज़्यादा बेटर है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। बांधों, जंगल आदि में पानी एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिजर्व। कौन सा? रिजर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस राज्य के भूमि उपयोग के लिए पूरी तरह से सर्वेक्षण किया गया है? पूरी तरह से सर्वेक्षण किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम। असम की कैपिटल आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 समुद्री मील से अधिक के समुद्री संसाधनों को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र। कौन सा? विशेष आर्थिक क्षेत्र इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूगा घाटी और पार्वती घाटी में भूतापीय ऊर्जा है। पूगा घाटी और पार्वती घाटी में भूतापीय ऊर्जा कौन सी है? तो विकसित संसाधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? विकसित संसाधन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजी से बढ़ते हैं थोड़ा, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सही क्रम मतलब सबसे पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो कौन सा होगा? सबसे पहले इसमें जल अपक्षय क्षेत्र हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? वन आक्रमित क्षेत्र, उसके बाद क्या होगा? तीसरा वाला होगा पवन अपक्षय क्षेत्र, लास्ट में चौथा लवड़ी और क्षारीय निक्षेप होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा? बी ऑप्शन। ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा इसको अच्छे से, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण है? पंजाब में जो भूमि क्षरण होती है उसका मेन कारण, मुख्य कारण क्या है, ये आप लोग बताइएगा। तो उसका जो मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, क्योंकि धान गेहूँ ये सब होता है ना वहाँ पे, तो सिंचाई ज़्यादा होती है। तो जब सिंचाई ज़्यादा होगी तो भूमि का क्षरण तो होगा ही होगा।
ये जो यूपी वगैरह है ये सारे क्षेत्र उसी में आते हैं, भूमि क्षरण में ही। सूखो माजरी गांव और झाबुआ जिले ने दिखाया है कि यह संभव है। क्या दिखाया है उन्होंने? तो उन्होंने यह दिखाया कि भूमि क्षरण को उलटने के लिए जो है कैसे क्या तकनीकी, इसके बारे में उन्होंने बात करी है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा भूमि क्षरण। ठीक है, कौन सा? भूमि क्षरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खनन के कारण, वनों की कटाई के कारण भूमि का गंभीर क्षरण हुआ है? तो भूमि का गंभीर क्षरण मतलब कह नहीं सकते कितना वो रहा होगा। तो इसमें तो सारे हैं, झारखंड हो गया, एमपी हो गया, गुजरात, ये सारे भूमि क्षरण प्रभावित क्षेत्र ही हैं प्रभावित। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग बताइएगा, डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारे के सारे। भारत के किस राहत क्षेत्र में देश के कुल सतत क्षेत्र का 30% हिस्सा है? तो कौन सा हो जाएगा? जो आपके पहाड़ वगैरह हैं, जो पर्वत हैं, वो 30% हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन के निर्माण को निर्धारित करने वाला मुख्य कारण है, यानी संसाधन के निर्माण को जो निर्धारित करने वाला है उसका मेन कारण क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन, प्रकृति, मनुष्य और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र प्लस शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? बी ऑप्शन, सकल सिंचित क्षेत्र। सकल सिंचित क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? खेती योग्य बंजर भूमि। खेती योग्य बंजर भूमि इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भूमि का मुख्य कारण है? मध्य प्रदेश में निम्नीकरण। कौन सा? मध्य प्रदेश में निम्नीकरण। तो इसका हो जाएगा वनों की कटाई, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। तो क्यों पाया जाता होगा? क्योंकि वहाँ पे वनों की कटाई कम होती होगी, या नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि होती ही नहीं होगी, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कम होती होगी। तो वनों की कटाई, ठीक है, वनों की कटाई वहाँ पे कम होती है, इसलिए जो है वहाँ पे भूमि का मुख्य कारण हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक या एक से अधिक कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी गई भूमि को क्या कहा जाता है? तो खेती के बिना छोड़ी गई भूमि को क्या कहा जाएगा? तो वर्तमान, जिसको बोलते हैं वर्तमान समय में परती डाल दिया है, यानी कुछ में कुछ बोया गया नहीं है, तो हो गया परती पड़ा है, तो उसको बोलेंगे परती भूमि। बंजर भूमि मत बोल देना, ठीक है, परती भूमि बोलेंगे। बंजर तो वो होती है जहाँ पे कुछ उगता नहीं है, फसल नहीं होती, ठीक है, और जब बोओगे ही नहीं तो फसल कहाँ से होगी, तो उसको बोलेंगे परती भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर किसी की ज़रूरत के लिए काफ़ी है लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। ज़रूरत के लिए तो काफ़ी है लेकिन लालच करोगे तो काफ़ी नहीं है, तो यह किसने कहा था? तो ये जो बोल हैं वो M.K. गांधी, समझ सकते हैं, मतलब M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे व्यापक राहत विशेषता क्या है? भारत की जो सबसे व्यापक राहत विशेषता है वो क्या है? तो मैदान ही है। क्या? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग
अधीन होना चाहिए लेकिन है नहीं, तो कितना होना चाहिए 33। है कितना, है लगभग 17 के आसपास, ठीक है, और उसमें सबसे ज़्यादा एमपी में है। भारत का प्रादेशिक जल कितनी दूरी तक फैला हुआ है, भारत का जो प्रादेशिक जल है वो कितनी दूरी तक फैला हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील। कितना, 12 समुद्री मील हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती वाली भूमि को कहा जाता है। तो बिना खेती वाली भूमि को आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो उसको बोला जाता है बंजर भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि। कुल भौगोलिक क्षेत्र के लिए भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं, कितने, तो 93%। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन, ठीक है, 93%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में खनन के कारण भूमि का गंभीर क्षरण हुआ है। तो भूमि का जो गंभीर क्षरण हुआ है किसके कारण हुआ है, झारखंड में तो बहुत ही ज़्यादा ही हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि क्षरण का मुख्य कारण, तो आप लोगों को पता ही होगा, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है। तो कितना प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है, 43%। कितना, 43%। आंसर डी इसका रहने वाला है, कौन सा, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय क्षेत्र कितना है, पहाड़ वगैरह यानी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वांछित वन में आता है। तो वांछित वन में कितना आता है, तो 33। कितना आता है, 33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 92 नंबर। अब हम लोग वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं, और आप लोग ये सारे क्वेश्चन अगर देखते हैं अच्छे से तो मुझे नहीं लगता कि आप 20 में 20 मार्क्स नहीं गेन कर पाएंगे, क्योंकि ये आपको डिसाइड करने वाले फैक्टर हैं। 20 क्वेश्चन इसलिए आपको दिए गए हैं ताकि आप जो है कम से कम 92 प्लस का स्कोर तो कर ही सकते हैं आराम से, अगर एक क्वेश्चन अच्छे से इंक्लूड करते हैं, ये अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं। और इस वीडियो से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं, इस बात को आप जान लीजिए, कहीं बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 20 क्वेश्चन इनफ है यहाँ से। भारत की कितनी मिलियन हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत भूमि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 मिलियन। कौन सा, 130 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे चारागाह बहुत है, अति चराई मतलब अधिक चराई। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कई किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि है, सरकार द्वारा आवंटित भूमि है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन सा, राजस्व के भुगतान के खिलाफ, राजस्व के भुगतान के खिलाफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को मेरे ख्याल से दिख भी रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 95 क्वेश्चन नंबर। अरुणाचल प्रदेश में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन है लेकिन कमी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढांचागत विकास, ढांचागत विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नलिखित राज्यों में देखा जा सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन। कौन सा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिशा, ओडिशा की कैपिटल आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है।
उड़ीसा की क्या है कैपिटल, बताइएगा फटाफट, जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने आर्थिक क्षेत्र हैं? भारत में कितने आर्थिक क्षेत्र हैं ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो भारत में कितने आर्थिक क्षेत्र हैं? 5 आर्थिक क्षेत्र हैं। कितने? 5। आर्थिक राजधानी भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो क्या है? मुंबई, ठीक है। वैसे तो न्यू दिल्ली है ही है, आर्थिक की बात करेगा तो मुंबई को बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के वर्षों में भारत में भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइएगा आप लोग। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट। कौन सा? औद्योगिक अपशिष्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल का अपरदन कितना अवक्रमित भूमि है? तो 56% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56% सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, किस प्रकार की भूमि का उपयोग खेती के लिए नहीं किया जा सकता? तो ये आप लोगों को बताना है कि किस भूमि का उपयोग जो है खेती के लिए नहीं किया जा सकता। गैर कृषि उपयोग के लिए लगाई गई भूमि, जैसे भवन, सड़क, कारखाने, इनका जब यहाँ पे कारखाने ही हैं तो इनका जो है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन। मज़ेदार क्वेश्चन थे सारे, ठीक है। इस तरह से ये वीडियो जो है आप लोगों का 100 क्वेश्चन का कंप्लीट होता हुआ। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, काम का है, क्योंकि इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा रहा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करिएगा ताकि सभी फ्रेंड्स को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। इस तरह के वीडियो पाने के लिए VS स्मार्ट स्टडी को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए VS स्मार्ट स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।